आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी पेपर का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है उसको लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी पेपर का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। तो साथियों, वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों को इतने कम समय में रिविजन श्रृंखला प्रतिदिन चलाई जाती है और जिसमें आप बड़े ही आसानी से 50 प्रश्नों का सुबह सुबह कर लेते हैं रिवीजन। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी पेपर प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। और बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको करना होगा गहन अध्ययन, और गहन अध्ययन करने के साथ साथ गहन रिवीजन, तो दोनों ही आपको प्रतिदिन करते रहना है। तो आज की इस पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे, लेकिन अनुमति देने के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, फटाफट शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में पहला प्रश्न। अशोक की आत्म पीड़ा से मुक्त की कथा अज्ञेय के किस गीत नाट्य में वर्णित है? अशोक की आत्म पीड़ा से मुक्त की कथा अज्ञेय के किस गीत नाट्य में वर्णित है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का यह कथन है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। प्रश्न संख्या 3, कारमा किसका एकांकी संग्रह है? तो कारमा भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, लहर किसकी रचना है? तो लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग नाटक के नाटककार कौन है? नेपथ्य राग नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मीरा कान दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1904 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष, नेपथ्य राग का प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 साथियों, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य आपने बटलोलट को बता करके बिल्कुल सही जवाब बताया। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक का नाटककार आपको बताना है। मोहन राकेश जवाब दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है लहरों के राजहंस का। अगला प्रश्न, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है कि नीम की पत्तियां गजल संग्रह की रचनाकार कौन है? नीम की पत्तियां गजल संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? और जवाब में आपने रामकुमार कृषक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब रामकुमार कृषक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोज किस कवि की रचना है? गीत फरोज किस कवि की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने भवानी प्रसाद मिश्र को बताया, भवानी प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल सही जवाब। 1996 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम स्वर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र के प्रथम स्वर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कौन रोता है वहां से प्रारंभ होता है। रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि नमो अंधकारम उपन्यास के लेखक कौन है? नमो अंधकारम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा दूधनाथ सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? तो प्रजा हितैषी के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। आगरा से प्रकाशित होने वाला पत्र 1860 ईस्वी से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि संयम की एक रात किसकी रचना है? तो संयम की एक रात नरेश मेहता की रचना है। 1962 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव द्वारा लिखी गई कहानी है यह। 1993 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। 1993 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है कि युगधारा के रचनाकार कौन है? युगधारा किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। युगधारा बाबा नागार्जुन की रचना है।
अगला प्रश्न है कि ग्राम्या का प्रकाशन काल क्या है। ग्राम्या कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ग्राम्या कृति का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। सुमेंद्रानंदन पंत की यह रचना है। अगला प्रश्न संख्या 20, रसगंधर्व नाटक के नाटककार कौन है। रसगंधर्व नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो जवाब हो जाएगा मणिमधुकर द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 21 है कि निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं। निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा के। प्रश्न संख्या 22 है कि आलोचना भी रचना है, यह कृति किसकी है। आलोचना भी रचना है, इस कृति के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा काशीनाथ सिंह की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है। अवंतिका काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा। 1950 353 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के निबंधकार कौन है। प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया निबंध है। 2003 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ के रचनाकार बताना है आपको। जवाब हो जाएगा विजय सेन सूरी को आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1231 ईस्वी इस कृति का रचना काल है। 1231 ईस्वी में लिखा गया है रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी द्वारा। अगला प्रश्न है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य या कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा नलिनी लोचन शर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान से किस सन में सम्मानित किया गया। जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान से किस सन में सम्मानित किया गया। तो जवाब हो जाएगा 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। अकाल में सारस का प्रकाशन वर्ष क्या है। अकाल में सारस कृति का प्रकाशन वर्ष अगर आपने केदारनाथ सिंह को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1988 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खुमाण रासो किसकी रचना है। तो खुमाण रासो के रचनाकार दलपत विजय को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उसका यौवन, बोलने वाली औरत, इन कहानियों की लेखिका कौन है। तो दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं ममता कालिया द्वारा। उसका यौवन 1985 ईस्वी की कहानी, उसका यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और दोनों ही कहानियां ममता कालिया द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है। कबूतर खाना के एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है एकांकी कबूतर खाना। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देवरासो है जो नरपतनाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है। तो कामायनी भाष्य के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा और संवेदना पुस्तक के रचनाकार कौन है। भाषा और संवेदना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इसका आपको जवाब बताना है। भाषा और संवेदना पुस्तक का रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी बताया आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है। लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब हो जाएगा बद्रीनाथ भट्ट द्वारा। अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन है। तो गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार नाथूराम शर्मा शंकर हैं। नाथूराम शर्मा शंकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जवाब हो जाएगा रामेश्वर शुक्लांचल जी को। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने कहा है। तो जवाब हो जाएगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा किसने दी। द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी चर्चित आत्मकथा है। रसीदी टिकट आत्मकथा के रचनाकार कौन है। रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रीतम की है। और रासो शब्द रासुई शब्द से भी उत्पन्न हुआ है, या मान्यता किसकी है। रासो शब्द को रासुई से उत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है। तो जवाब हो जाएगा गारसा दत्ताशी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है 1936 ईस्वी से। कवि प्रिया किसकी रचना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। कवि प्रिया का रचनाकार आपने केशव दास बताया, बिल्कुल सही जवाब। इस रचना का रचनाकाल 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न,
पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? तो जवाब हो जाएगा परिमल में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। अगला प्रश्न, टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा राही मासूम रजा द्वारा। अगला प्रश्न है कि होली का उपहार मुक्तिदान कहानी के कहानीकार कौन है? होली का उपहार और मुक्तिदान दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों में होली का उपहार 1931 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, वहीं मुक्तिदान 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।